अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम लोग जो वीडियोस बना रहे हैं जिसमें हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारी मैथ की जो बेसिक चीज़ें हैं हम उसको अंडरस्टैंड करें। तो आज का हमारा टॉपिक है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस, कि हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जो है वो फ्रैक्शन का वो कैसे कर सकते हैं, या अगर हमारे पास दो फ्रैक्शंस दिए हुए हैं तो उनको हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास दो फ्रैक्शंस हैं कि 2/3 और एक है 4/5। अगर हमने इन दोनों फ्रैक्शंस को ऐड करना है 2/3 एंड 4/5, तो हम क्या करेंगे, हम ऐड और सब्ट्रैक्ट के लिए एक ही रूल यूज़ करते हैं। वो क्या होता है कि दोनों के डिनोमिनेटर्स जो हैं वो हमेशा आपके पास एक जैसे होने चाहिए। अगर डिनोमिनेटर्स एक जैसे हो गए तब आप न्यूमिनेटर्स को जो है वो ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर 3 है और यहाँ पर हमारे पास 5 है, तो डिनोमिनेटर्स कब सेम होंगे, अगर हम 3 को 5 से और 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 15। अब दूसरी बात जो होती है वो क्या इंपॉर्टेंट है कि अगर हम 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें, अगर हम डिनोमिनेटर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो उसी नंबर के साथ हमने न्यूमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना है। अगर हमने यहाँ 5 से मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमिनेटर को भी हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह 4/5 है तो 5 को हमने क्या करना है, दोनों को हम लोगों ने सेम करना है। हमने 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया 15 आ जाएगा, 5 को 3 से करेंगे तब भी 15 आ जाएगा। अब अगर 5 को 3 से किया, डिनोमिनेटर को 3 से किया, तो न्यूमिनेटर को भी 3 से करना होगा। अब हमारे पास क्या आ जाएगा कि 5 2 10 और 5 3 15, और इसी तरह यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 3 12 और 5 3 15। अब ये दोनों के डिनोमिनेटर्स जो है वो सेम हो गए। अब अगर हम आपके पास ग्रेटर देन और इक्वल टू का असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर हो तो आप कंपेयर भी कर सकते हैं इनको, लेकिन यहाँ पे हम क्या करें, हम ऐड करें। तो अब हम इनके न्यूमिनेटर्स को आपस में ऐड कर सकते हैं। न्यूमिनेटर हमारे पास क्या है 10 + 12, तो हमारे पास आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा 22/15। अब हम इनको जब डिनोमिनेटर्स हम ऐड कर लिए, जब डिनोमिनेटर्स हमारे सेम हो गए तब हम इनके न्यूमिनेटर्स को ऐड कर सकते हैं। इसी तरह अगर यही सेम क्वेश्चन हो और हमारे पास साइन किस चीज़ का आ जाए, अगर माइनस का साइन आ जाए 2/3 - 4/5, तो इसी तरह हम न्यूमिनेटर्स को भी क्या करेंगे, डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे। हम 3 को 5 से, और अगर 3 को 5 से किया है तो 2 को भी 5 से, -5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा 10/15 और ये हो जाएगा 12/15, और इसी तरह 10 - 12/15। अब हम माइनस कर सकते हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि 10 - 12 है, 12 ग्रेटर है और 10 स्मॉल है। 10 के साथ पॉजिटिव साइन है और 12 के साथ नेगेटिव साइन है, तो 12 में से 10 माइनस करेंगे -2/15। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, इसका आंसर आ गया है। अब अगर हमारे पास ऐसी सिचुएशन हो, जैसे पिछला हमने क्वेश्चन किया उसमें 3 और 5 जो थे वो सेम टेबल में नहीं आ रहे थे। अब हमारे पास क्या डिनोमिनेटर्स क्या हैं, दोनों के डिफरेंट हैं। इसका 12 है, इसका 48 है, और अगर हमने इनको प्लस करना हो, हमने क्या करना है कि दोनों फ्रैक्शंस को आपस में ऐड करना है। अगर इनको हमने प्लस करना हो, दोनों फ्रैक्शंस को हम लोगों ने ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो, तो हम क्या करेंगे, ऐड करना होगा तो ऐड का साइन लगाएंगे और सब्ट्रैक्ट करना होगा तो माइनस का साइन लगाएंगे। अब यहाँ देखें 12 और 48 दोनों इवन नंबर्स हैं, दोनों जो हैं वो सेम टेबल में जा रहे हैं। कौन से टेबल में जा रहे हैं कि हम 48 को 12 तो नहीं कर सकते, लेकिन 12 को हम 48 बना सकते हैं, क्योंकि 12 के टेबल में 48 आता है। तो हम क्या करते हैं, 12 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 12 4 × 48 हो जाएगा। अब अगर 12 को 4 से मल्टीप्लाई किया है, डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई किया है, तो न्यूमिनेटर को भी हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमारे पास क्या सिचुएशन बन जाएगी, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 24/48 + 7/48। तो अब क्या हो गया कि दोनों के डिनोमिनेटर्स सेम हो गए। जब डिनोमिनेटर्स सेम हो गए तो आप न्यूमिनेटर्स को ऐड कर सकते हो, और इस तरह आपके पास आंसर इसका क्या आ जाएगा 31/48। इसी तरह अगर आपने माइनस करना है तो यहाँ इस प्लस की जगह आप क्या साइन यूज़ कर लोगे, माइनस का साइन यूज़ कर लोगे, और अगर आप ऐड कर रहे हो तो फिर आप प्लस का साइन यूज़ कर लेंगे। अब अगर हमारे पास कोई ऐसा क्वेश्चन आ रहा है 4 और 3/6, ये दोनों इवन नंबर्स हैं, लेकिन ये दोनों आपस में एक दूसरे के टेबल में नहीं जाते। जैसे यहाँ पर 12 के टेबल में 48 आ रहा था, लेकिन 4 के टेबल में 6 नहीं आता, या 6 के टेबल में 4 ऑब्वियसली नहीं आता। तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, इस सिचुएशन में हम ये देख लेते हैं कि 6 2 का क्या होता है 12। अब 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 आएगा, तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि 4 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया है तो 5 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं।
अब अगर इनको ऐड करें तो प्लस का साइन। अब 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, और 3 को भी 2 से, तो ये क्या हो जाएगा 15/12, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 6/12। अब इन दोनों को ऐड कर दें क्योंकि डिनोमिनेटर्स दोनों के सेम हो गए, 15 + 6, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 21/12। तो इस तरह के क्वेश्चन में बस एक चीज़ याद रखें कि आप ऐड और सब्ट्रैक्ट तब ही कर सकते हैं जब आपके पास डिनोमिनेटर्स जो हैं वो सेम होंगे। अगर आपके पास डिनोमिनेटर्स सेम हो गए, चाहे वो 2 फ्रैक्शंस हैं चाहे वो 3 फ्रैक्शंस हैं, आपने डिनोमिनेटर्स सेम करने हैं। अगर आपने डिनोमिनेटर्स सेम कर लिए तो फिर आप न्यूमिनेटर्स को ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। और एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप डिनोमिनेटर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो न्यूमिनेटर को भी उसी नंबर से आपने मल्टीप्लाई करना है। तो आपके पास डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे और इस तरह आप उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं।